आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमसे जुड़कर रोज़ का अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। प्रश्नावली 3.2 का पहला जो प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, फिर एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिए, ये होता है क्षैतिज रेखा और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा का जो नाम है हम इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा ये है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष या एक्सिस। और जो ये रेखा आपको दिखाई दे रही खड़ी, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। दोनों के नाम हमसे पूछे हैं तो इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसके दूसरे में हमसे पूछा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम आपको बताना है। तो देखो, ये दो अक्ष हमने बनाए थे और इसको बोलते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये होता है पहला चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। पूरे तल के 4 भाग हो गए। इसको बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तीसरा और इसको बोलते हैं चौथा। तीसरे में आपसे पूछा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये बिंदु यानी कि ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये दोनों जहां पर काटती हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और यहीं से किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं, दूरी को नापते हैं। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब हमसे जो प्रश्न हम आज करने वाले हैं वो प्रश्न है आकृति। ये ग्राफ हमको दिया गया है, उसको देखकर हमको ये 8 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, इनको हमें हल करना है। तो पहला है बी के निर्देशांक। तो जो किताब में आपके ग्राफ दिया गया है वो इस प्रकार का है और उसमें जो है बहुत सारे बिंदु जो है मिसप्रिंट हैं, तो इसलिए हमने कुछ बिंदुओं को जो है अपने मन से आपको समझाने के लिए ले लिया है। तो पहला है प्रश्न आपसे पूछा है बी के निर्देशांक। तो देखिए, आपको इस ग्राफ में कहीं पर बिंदु बी दिखाई दे रहा है, यह है बिंदु बी। तो देखो, इसके निर्देशांक हमसे पूछे हैं, तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया है। देखो, किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखने के लिए हम 2 बिंदुओं का सहारा लेते हैं। एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को हम बोलते हैं कोटि। एक्स जो होता है वो क्या होता है? एक्स अक्ष से इसकी दूरी होती है। एक्स निर्देशांक जो होता है ये वाई अक्ष से दूरी होती है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है। एक्स जो निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक जो है, ठीक है, और वाई निर्देशांक दोनों क्या होते हैं, कल की वीडियो में हमने आपको समझाया, फिर हम आपको यहाँ पर समझाएंगे अभी। तो देखो, बी पर हम आते हैं। हमसे पूछा है बी के निर्देशांक क्या हैं। तो एक्स कॉमा वाई में हम लिखते हैं भुज और कोटि में। तो ये जो होता है एक्स अक्ष में इसकी दूरी देखो कहाँ पर है, इसकी स्थिति एक्स में +1 +2 +3 +4 +5। तो इसके निर्देशांक हो गए +5 एक्स। और वाई अक्ष जो है, देखो ये वाई अक्ष क्या होता है, यहाँ से ऊपर को शुरू होता है और यहाँ से नीचे को शुरू होता है। देखो, ऊपर को जो है प्लस में है वाई किस में, और नीचे को जो है माइनस में है। तो ये इस लाइन पे y होता है 0, इस पूरी लाइन पे y 0। तो x अक्ष का समीकरण भी होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। इस पूरी लाइन में x 0 होता है y वाली लाइन में, और x वाली लाइन में जो होता है y 0 होता है। तो y x का मान तो +5 हो गया, y का मान इस लाइन में क्या है 0 हो गया। तो हमको b के निर्देशांक प्राप्त हो गए। फिर दूसरे में हमसे पूछा है c के निर्देशांक। अब बिंदु c आपको कहीं दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में, देखो तृतीय चतुर्थांश में हमको दिखाई दे रहा है बिंदु c। तो हम क्या करते हैं, पहले हमको लिखना होता है x, फिर हमको लिखना होता है y। तो इस बिंदु को देखो x अक्ष से मिलाते हैं, इससे लंब जो लाइन आपको ग्राफ में दिखाई दे रही है इसको मिलाओ इस प्रकार से। तो ये x अक्ष को कहाँ छू रही है? ऋण 4 में। तो इसके निर्देशांक x का निर्देशांक हो गया 4। और इस बिंदु को y अक्ष से मिलाओ, ये देखो कहाँ मिल रहा है, टच कर रहा है ऋण 3 पर। तो c के निर्देशांक हो गए ऋण 4, ऋण 3 हो गए। अब देखो, हमसे पूछा है अगला बिंदु है सी के बाद निर्देशांक ऋण 3, ऋण 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ऋण 3, ऋण 5। तो ऋण 3 एक्स में जाएंगे हम पहले। तो एक्स में देखो यह है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, और ऋण 5 के लिए हमें जाना पड़ेगा वाई में। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। तो दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं ये बिंदु होगा। देखो, एक्स में मिलाएंगे तो ऋण 3 आ जाएगा और वाई में देखो ऋण 5 आ जाएगा। तो इसका कुछ नाम हम ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने ले लिया, कुछ भी नाम ले लो। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? PQ तक हम पहुँचे, R ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम हमने ले लिया R। तो ऋण 3, ऋण 5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु हो जाएगा R। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है निर्देशांक 2, ऋण 4 द्वारा पहचाना गया। 2 का मतलब है धन 2।
तो पहले x में जाएंगे 2 और फिर दिया गया ऋण 4, तो ऋण 4 का मतलब y में हम कहाँ जाएंगे, धन की तरफ जाएंगे, नहीं हम जाएंगे ऋण की तरफ। 2 से 4 कदम नीचे आ जाओ, 1 2 3 4, तो ये जो बिंदु होगा, हम x में आए पहले 1 कदम 2 कदम धन दिशा में और फिर 4 में आ गए ऋण दिशा में, तो ये हो गया। इस बिंदु का नाम हमने यहाँ r लिया था, इसका नाम यहाँ s ले लेते हैं। तो धन 2 ऋण 4 के द्वारा पहचाना गया जो बिंदु है वो है s, वो क्या है, s हो गया। अब हम अगला लेते हैं, पूछा है आपसे d का भुज। अब देखो बिंदु d हमको कहीं दिखाई दे रहा है इस पूरे ग्राफ में, हमको यहाँ बिंदु d दिखाई दे रहा है, तो इसका भुज का मतलब पहले x में, तो देखो x अक्ष को इससे मिलाओ, इस रेखा को, बिंदु को, कहाँ आए, ऋण 6 में। तो इसका जो भुज है, और y भी हम इसके निर्देशांक लिख लेते हैं पहले, देखो ये धन 4 है, तो d का जो भुज है ये हो गया ऋण 6। फिर आपसे पूछा है बिंदु h के निर्देशांक। अब इसमें हमको h कहीं दिखाई दे रहा है, इस पूरे ग्राफ में कहीं पर h दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, देखो कहाँ है, ये है y अक्ष में। तो हमने आपको टॉप में बताया है, देखो y अक्ष में क्या होता है, x 0 होता है, तो x, 0 और y कितनी दूरी पर है, धन 6 दूरी पर, तो इसके निर्देशांक हो गए 0, धन 6। फिर आपसे पूछा है l के निर्देशांक, देखो l हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको मिलाओ, किससे मिलाओ, x अक्ष से। x अक्ष में कहाँ मिल रहा है, धन 6 में, तो पहला हो गया इसका भुज धन 6। फिर इसको y से मिलाओ, y में कहाँ टच कर रहा है, धन 3 में, तो ये हो गया धन 6, धन 3। और इसमें आपसे पूछा है, लास्ट में आपसे पूछा है m के निर्देशांक, तो आपको कहीं पर बिंदु m दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ है बिंदु m है, तृतीय चतुर्थांश में इधर ये, तो क्या करेंगे, x अक्ष ये है, x अक्ष से इसको मिलाएंगे, देखो ये लाइन कहाँ टच कर रही है, इसको ऋण 7 पे, तो इसका जो भुज हो गया ऋण 7, और ये y अक्ष को कहाँ टच कर रही है, ऋण 6 में। तो इस प्रकार से m के निर्देशांक हो गए ऋण 7, ऋण 6। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3.2 आपकी पूरी हो गई है, और आपको क्या दिया है, ग्राफ में कुछ बिंदु आपको दिए गए थे, इन बिंदुओं को आपको पहचानना था कि कौन कहाँ पर है और उसके निर्देशांक क्या है। अगर आपको इससे पहले के वीडियो देखने हैं तो जो आपको ये लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियोज़ को आप अध्याय के क्रम में और प्रश्नावली के क्रम में प्राप्त करके आराम से देख सकते हैं।